ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, 14 सितंबर 2024 संपूर्ण विश्वव्यापी कलीसिया 14 सितंबर को पवित्र क्रूस की विजय का त्यौहार मनाती है। हर्षोल्लास क्रूस का नमन करती है, क्योंकि उसी क्रूस के द्वारा हम सबों को मुक्ति प्राप्त हुई है। यीशु ने उस क्रूस को अपनाया जो विश्व के द्वारा अभिशप्त था। विश्व के द्वारा उन्हीं व्यक्तियों को क्रूस दिया जाता था जो विभिन्न प्रकार के बुराइयों में जकड़े हुए रहते थे, डाकू थे या तो चोर थे। उन्हीं को पकड़कर क्रूस की दंडाज्ञा दी जाती थी। इसलिए पुराने व्यवस्थान में लोग क्रूस को अभिशप्त और दंड आज्ञा समझते थे, और यीशु ने उसी क्रूस को अपनाया और हमें भी उसी क्रूस का अनुसरण करने के लिए आह्वान किया। यदि हम संत मत्ती के सुसमाचार को पढ़ेंगे, अध्याय 16 पद संख्या 24 में यीशु स्वयं अपने शिष्यों का आह्वान करते हुए कहते हैं, जो कोई मेरा अनुसरण करना चाहता है वह अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण करे, जिसके द्वारा जीवन प्राप्त हो। और उस जीवन को प्राप्त करने के लिए ही यीशु ने उस क्रूस को अपनाने के लिए आह्वान किया, जिससे उस क्रूस को हम जब अपनाते हैं, उस क्रूस के द्वारा हमारी मुक्ति होती है और हमारा उद्धार होता है। इसी कारण संत पौलुस हमें स्पष्ट बताते हैं, जिन्होंने मसीह को अपनाया है वह क्रूस ईश्वर की धार्मिकता है, वह क्रूस ईश्वर का सामर्थ्य है, उसकी प्रज्ञा है। यदि हम कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र को पढ़ेंगे, अध्याय 1 में ही उसमें क्रूस की महत्ता के बारे में संत पौलुस स्पष्ट शब्दों में बताते हुए कहता है, क्रूस विवेकहीन व्यक्तियों के लिए मूर्खता है, लेकिन विश्वासियों के लिए, जिन्होंने मसीह को अपनाया है, मसीह को स्वीकार किया है, वह ईश्वर का सामर्थ्य और ईश्वर की प्रज्ञा है। और उसी में वह हमें आगे बताता है पद संख्या 18 से लेकर 24 तक, जिसमें कहता है संत पौलुस, क्रूस यहूदियों के विश्वास का बाधक है, क्योंकि यहूदी यह कभी विश्वास नहीं कर पाए यदि वह ईश्वर का पुत्र है, मानव पुत्र है और ईश्वर का बेटा कहलाता है, उसे किस प्रकार से क्रूस को अपनाना चाहिए। उसे क्रूस कभी नहीं अपनाना चाहिए था। उसी प्रकार यूनानियों या गैर यहूदियों के लिए क्रूस उनके ज्ञान में बाधक थी। वह एक ज्ञानी पुरुष होकर क्यों उन्होंने क्रूस को अपनाया, और इन्हीं बातों को लेकर यहूदी और गैर यहूदी, विशेषकर यूनानी, क्रूस को अपना नहीं पाए और उन्होंने उसका तिरस्कार किया। और उसी संदर्भ में स्वयं पौलुस हमें स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि जिसने मसीह को अपनाया है वह क्रूस ईश्वर का सामर्थ्य और ईश्वर की प्रज्ञा है। और इसी कारण तक जब यीशु ख्रिस्त ने हमें उस क्रूस को अपनाने के लिए आह्वान किया, तो वह क्रूस विभिन्न रूपों में हमारे जीवन का दुख भोग है, हमारे जीवन का वह परेशानियां हैं, दुख और तकलीफ है, जिसे मनुष्य को झेलना पड़ता है। और उसी क्रूस को हमें ढो करके यीशु क्रूस का अनुसरण करना है, क्योंकि स्वयं यीशु ख्रिस्त उस क्रूस और दुख भोग और मृत्यु को ग्रहण करके ही हमें स्वयं को, अपने को पापों से छुड़ाया, पापों से बचाए रखा और मृत्यु के बंधन से अलग रखा। उसी प्रकार संत पेतरुस हमें पहले पत्र में बताते हैं, अध्याय 4 1 और 2 में, जो यीशु मसीह के उस दुख भोग का शामिल होता है, दुख भोग में शामिल होता है, वह अपने स्वयं को पाप से अलग करता है, पाप के बंधन और पाप के संबंध से छुड़ा लेता है और मृत्यु से बच जाता है। इसीलिए यीशु ख्रिस्त ने हमें उस क्रूस को अपनाने के लिए कहा। अर्थात क्रूस हमारे जीवन के लिए बाधक नहीं है, लेकिन यह आशा, एक आशा का प्रतीक है। उसी में हमें गर्व करना चाहिए। संत पौलुस इसीलिए स्वयं कहते हैं हमें क्रूस पर गौरव करना चाहिए, क्योंकि क्रूस के द्वारा ही उस मृत्यु को यीशु ख्रिस्त ने छुड़ाया, उस मृत्यु से हमें छुड़ाया, उस मृत्यु से हमें बचाया
और उस पापों से हमें, पापों के बंधन से छुटकारा प्रदान किया। क्योंकि जो प्रतिज्ञा स्वयं नबी ईसायाह नबी ने किया था वह छेदित किया गया, वह हमारे अपने घावों के द्वारा हमें चंगाई प्रदान किया, उसे तिरस्कृत किया गया, उसका उनका अपमान किया गया, और फिर भी यीशु ख्रिस्त ने उन सारे अपमान को, उस तिरस्कार को, उन सारे घावों को, उन सारे दुख और तकलीफ को अपने ऊपर लिया जिसे मनुष्य सहन नहीं कर पाता था और नहीं कर पाता है। लेकिन जब मनुष्य यीशु ख्रिस्त के समान अपने दुखों को, अपने कमजोरियों को, अपने पापों को यीशु ख्रिस्त के समक्ष समर्पित करता है, वह क्रूस को अपनाता है। और इसी कारण यीशु ख्रिस्त ने हमें बताया है कि यदि हम यीशु ख्रिस्त का अनुसरण करना चाहते हैं तो हमें आत्म त्याग करना है। संत लूकस के सुसमाचार में हम लोग पाते हैं अध्याय 9 पद संख्या 23 में स्वयं यीशु कहते हैं, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्म त्याग करे, अपने को त्यागे। अर्थात अपने को त्यागने का अर्थ है कि अपनी इच्छा को त्यागे और उस इच्छा को त्याग कर पूर्ण रूप से अपने जीवन को ईश्वर के लिए समर्पित करे, पूर्ण समर्पण करे और उन्हीं पर भरोसा और विश्वास रखे जो हमें बचाने में समर्थ है। इसलिए आज जब कलीसिया इस क्रूस विजय का त्यौहार मनाती है तो क्रूस विजय का त्यौहार में याद दिलाती है कि यीशु ख्रिस्त उस क्रूस के द्वारा ही पापों से हमें निजात दिलाई है, हमें मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्रदान किया है। इसी कारण संत पौलुस में बताती है, ओ मृत्यु कहाँ है तुम्हारा दंश और कहाँ है तुम्हारा छल और कपट। मृत्यु का दंश क्रूस है। और यदि हम क्रूस को अपनाते हैं और उस दंश को झेलते हैं, धैर्य के साथ सहन करते हैं, प्यारे भाइयों बहनों, हम मुक्ति को प्राप्त करते हैं। और उसी मुक्ति को देने के लिए स्वयं यीशु ख्रिस्त क्रूसित हुए और क्रूस मरण के द्वारा हम सबों को आज़ादी दिलाई, हमें स्वतंत्र किया, पापों से मुक्ति दिलाई और मृत्यु के बंधन से, जो कि अंतिम साधन है, शैतान का अंतिम साधन है मनुष्य का विनाश करने का मृत्यु, उस मृत्यु से भी पुनर्जीवित होकर उन्होंने हमें पुनर्जीवित किया है। इसलिए हम सबों को यीशु ख्रिस्त को क्रूस को अपनाना है। कहने का मतलब स्वयं के क्रूस को अपनाना है और प्रत्येक दिन के दुख और बीमारियां हमारे जीवन में जो आती हैं, परेशानियां जो आती हैं, उन सारे परेशानियों को प्रभु को ही समर्पित करना है और उस क्रूस की ओर निरंतर अवलोकन करना है, देखते रहना है। वो क्रूस हमारी मुक्ति का साधन है। उसी क्रूस को हमें नमन करना चाहिए, उसका आदर और सम्मान करना चाहिए, ना केवल पुण्य शुक्रवार के दिन, लेकिन हर एक दिन जो क्रूस का नमन करता है, उसे स्वीकार करता है, उसे पापों की क्षमा मिलती है, उन्हें मृत्यु से मुक्ति मिलती है। तो आइए हम उस क्रूस का अभिवादन करें, उसका श्रद्धापूर्वक नमन करें, उसका चुम्बन करें और जब हम क्रूस का चिन्ह बनाते हैं उस क्रूस को स्मरण करें कि उसी क्रूस के द्वारा ईश्वर ने अपने पुत्र के मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमारा उद्धार किया है। तो आइए हम ईश्वर को धन्यवाद दें, उस पवित्र क्रूस के द्वारा ही हमारी मुक्ति हुई है, वही क्रूस हमारी आशा है, वही क्रूस हमारी मुक्ति है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।